Hello students. So for discussing circular motion of a object, we have to understand some basic definitions, some basic physical quantities related with circular motion. So first is angular displacement. देखिए हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। वैसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, that time we will discuss these quantities. So first is angular displacement. What is angular displacement? Angular displacement in a given time of the object moving around a circular path is defined as the angle traced out by the radius vector at the center of the circular path in the given time. Means अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, सच लाइक दैट, तो इन गिवन टाइम इंटरवल उसका जो रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर है, ठीक है। रेडियस इसकी ये है, ओ से पी तक आई एम टेकिंग एज ए रेडियस वेक्टर, है ना। तो एक वेक्टर मान लिया हमने रेडियस को। ये जो है गिवन टाइम में जितना एंगल ट्रेस करेगी, मान लेते हैं टी टाइम में, वो ऑब्जेक्ट जो पी पर था वो कहाँ आ गया, इट इज रीच्ड एट क्यू इन टाइम टी। तो P से Q तक T टाइम में आने में जितना उसने एंगल ट्रेस किया है, दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसने? रेडियस वेक्टर ने। ये जो रेडियस वेक्टर है, व्हेन द टाइम वाज 0, तो ये यहाँ था रेडियस वेक्टर। आफ्टर T टाइम ये यहाँ आ गया। दैट मीन्स इसने T टाइम में एक एंगल ट्रेस कर लिया, एंड दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। Got it? So that is angular acceleration. And here एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज एंगल थीटा। बट जिस फॉर्मेट में मैंने आपका टॉपिक तैयार किया वहाँ पर ये साइन नहीं आ रहा था। सो थीटा साइन इज सच लाइक दैट यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो दैट दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स देन यू हैव टू शो दिस साइन इन दिस लाइन दैट हेयर थीटा। ओके, तो यहाँ पे एंगल थीटा दिखा दीजिएगा आप। इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी एंड इट मेजर्ड इन रेडियन। ये हमको पता है, जो है एंगल हमेशा रेडियन में मेजर होते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट विल बी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा। एक बात और, प्रोवाइडेड दैट थीटा इज स्मॉल। ये बात आप याद रखिएगा कि स्मॉल एंगल्स के लिए ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी माना गया है। बिकॉज फॉर लार्ज एंगल दिस इज राइट नाउ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर स्मॉल एंगल्स वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन, और बिना डायरेक्शन निकाले आप इसे वेक्टर प्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट व्हेन अगेन हेयर इट इज रिटन थीटा, थीटा ये वाला है, थीटा इज स्मॉल, एंगल छोटे होंगे, उसी केस में क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, हमने पढ़ लिया पहले मैथमेटिक्स में कि जो एंगल होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है आर्क अपॉन रेडियस। सो यहाँ पर जो थीटा है दैट विल बी आर्क पी क्यू अपॉन रेडियस, दैट इज डिनोट बाय स्मॉल आर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हमको निकालना आता है, हमने पढ़ा हुआ है, हमने चैप्टर सेकंड में भी देखा था और प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके आए हैं कि एंगल जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड रूल। 10th क्लास में पढ़ा था हमने दैट कर्वेचर ऑफ फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करें, अपने अपने जो आपका राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को इस तरह मोड़ें कि वो सेंस ऑफ रोटेशन को शो करे, और थंब को रखें फिंगर के परपेंडिकुलर। ये आपने 10th क्लास में किया था जब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे, है ना। एक स्ट्रेट वायर था, उसमें करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड हम बी की डायरेक्शन निकाल रहे थे, या एक लूप में करंट पास हो रहा है तो बी की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते थे। सेम रूल है, आप फिंगर्स को जो है रोटेट करें सच लाइक दैट दे आर शोइंग द सेंस ऑफ रोटेशन। जब आप कर रहे हैं राइट हैंड की तो आपको दिखेगा कि जो आपका थंब है इट इज शोइंग परपेंडिकुलर
आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्क्रीन। आप खुद कर देखें, राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएं एज द सेंस ऑफ रोटेशन। आपको यहाँ पर एरो दिख रहा है रोटेशन का, तो फिंगर्स को इस तरीके से घुमाएं, इस तरह कर्ल कर लें अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को। थंब को आप बिल्कुल सीधा रखें परपेंडिकुलर, तो आपको दिखेगा थंब जो है इस प्लेन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है। तो राइट नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ मोबाइल स्क्रीन। गॉट इट? So this is the direction. How can you calculate the direction of angular displacement? That curvature of fingers of right hand represent the sense of rotation of the object. Then the thumb held perpendicular to the curvature of fingers represent the direction of angular displacement vector. जो thumb है, जो perpendicular है इस curvature of finger के, वो क्या दिखाएगा? Direction of angular displacement. Right now that is perpendicular outward from the screen of your mobile or computer. Next topic is angular velocity. So what is angular velocity? Angular velocity of an object, देखिए सिंपल है, हमने velocity पढ़ी थी displacement upon time, तो angular velocity क्या हो जाएगा? Angular velocity will be the time rate of change of angular displacement, मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी। कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी के आगे एंगुलर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट के आगे भी क्या लगा दिया हमने, यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, एंगुलर। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर मोशन विल बी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट्स डिनोट बाय ओमेगा। ओमेगा एक ग्रीक लैंग्वेज है, एक साइन है ग्रीक लैंग्वेज का, इट्स समथिंग लाइक डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा जो है उसे इस साइन से शो करते हैं, इट इज़ डिनोट बाय ओमेगा एंड मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड। वेरी सिंपल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, रेडियन, टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो एंगुलर वेलोसिटी की क्या बन जाएगी, रेडियन पर सेकंड। क्लियर? आफ्टर दैट हियर यू कैन सी द डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ये जो आपका ओवल शेप में दिख रहा है, बेसिकली एक सर्कल है, लेकिन ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये वाला एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल है। अगर आप स्क्रीन पे बनाएं तो परफेक्ट सर्कल बनेगा, लेकिन हमने उसे एक, क्योंकि हम 3D डायग्राम को दिखा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल दिखाया, तो थोड़ा सा ऐसे ओवल शेप में कर दिया, ठीक है। और जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम P टू Q, तो आप देखिए अपने फिंगर्स को आप रोटेट कीजिए P से Q की तरफ हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो थंब क्या दिखाएगा, उसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या दिखा दिया, ओमेगा। हॉरिजॉन्टल लेवल में आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप फिंगर्स को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, देन थंब विल बी शोइंग the direction of that angular displacement as well as angular velocity। सेकेंड डायग्राम में ये क्लॉकवाइज घूम रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो अपनी फिंगर्स को आप क्लॉकवाइज घुमा के देखिए। यू हैव टू जस्ट टेक द सेंस ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंग टू योर फिंगर्स। तो जो थंब है वो क्या दिखाएगा आपका, परपेंडिकुलर इनवर्ड, मोबाइल की स्क्रीन से नीचे की तरफ दिखाएगा। तो देखो इन्होंने ओमेगा कहाँ दिखा दी, नीचे, जहाँ डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वहीं डायरेक्शन किसकी आ रही है, ओमेगा की। तो याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करेंगे। सो ओमेगा विल बी एंगल ट्रेस्ड अपॉन टाइम टेकन, ये हमने पहले पढ़ा था इन द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कैलकुलेट करने ट्राई कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एंड व्हाट इज दिस विल बी द डिफरेंशिएशन। सो ओमेगा क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी। गॉट इट? तो ये ओमेगा का फॉर्मूला बन गया दैट अगर आपको एक टाइम लिमिट ज़्यादा दे रखी है तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, कम दे रखी है तो डी थीटा बाय डी टी। लेकिन याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेरी स्मॉल एंगल्स के लिए मेजर होता है, तो टाइम इंटरवल भी कम होगा, तो हमेशा 99% केस में आपको डी थीटा बाय डी टी ही करना है। ओके, इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, तो ये हमने पहले ही देख ली, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ओके, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड होने में टाइम लेता है, तो वेट फॉर सेकेंड पार्ट।